हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी सब इंस्पेक्टर यानी कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो आपका जून में जो है प्रस्तावित किया गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, ये जो आपका एग्ज़ाम जून में हम सभी लोग मान करके चल रहे थे, ये केवल और केवल एक पेपर की न्यूज़ थी। ना तो ही कोई ऑफिशियल नोटिस था और ना ही कोई भर्ती बोर्ड की नोटिफिकेशन थी जिसमें ये बताया गया था कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, जून में होगा। लेकिन देखो, जब कोई भी न्यूज़ पब्लिश हुई तो हम लोगों ने उसको आधार मान करके ये तैयारी कर रहे थे कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो जून में ही होगा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो देश है कोरोना की चपेट में बहुत बुरी तरीके से आ चुका है। और हर क्षेत्र, हर जिले, हर कस्बे जिसकी भी बात करें तो लगभग वहाँ पर कोरोना पेशेंट जो हैं वो लगातार संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान में रखते हुए जितनी भी परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं उनने सारे के सारे एग्जाम जो हैं वो लगभग पोस्टपोन करते हुए हो रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, देखो, एसएससी सीपीओ का भी एग्जाम, आपका जो सेकंड पेपर होना था वो भी पोस्टपोन हो गया। एनटीए जो यूजीसी नेट वाला जो एग्जाम होता है वो भी आपका पोस्टपोन हो गया। यूपीएससी जो इफ्को का जो पेपर होता है वो भी आपका पोस्टपोन हो गया। सीएचएसएल का एग्जाम तो पहले ही पोस्टपोन हो चुका था। ये सारे एग्जाम, यूपी बीएड का भी एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया जो मई में था। यानी कि जो एग्जाम जून में थे, मई में थे, वो तो पोस्टपोन हो ही रहे हैं। और जो एग्जाम जून में थे वो भी आपके पोस्टपोन हो रहे हैं। लेकिन अभी कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो अगस्त में प्रस्तावित हैं, लेकिन उन्होंने अभी जो है एग्जाम अपना पोस्टपोन नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी सभी लोग जानते हैं, आप लोग, कि अगस्त दूर है। तो हो सकता है कि उस समय तक कोरोना जो है वो हमारे देश से थोड़ा सा सिमट जाए, तो इस वजह से उन लोगों ने एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए यूपीएसआई की तैयारी के लिए, कि हम यूपीएसआई का जो एग्जाम है वो कब तक दे सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारी बातें जो है वो आपको पता लग जाएंगी। और लगभग जो आपका एक कॉमन कमेंट रहता है वो यही रहता है कि यूपीएसआई का एग्जाम कब तक होगा। तो इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस, पीईटी, तो सबसे अच्छा मौका अभी है आपको कोई भी कोर्स परचेस करने का। क्योंकि अभी 26 से लेकर 30 अप्रैल तक आप लोगों के लिए कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आपको एडिशनल 2 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, वो भी ऑफर के रूप में। अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। तो ध्यान रखना, आपको इस ऑफर में ऑफर का लाभ तभी मिलेगा जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कोर्स को परचेस करेंगे और रेफरल कोड की जगह अपने ही चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करेंगे, तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब देख लेते हैं पूरा टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे एग्जाम जो हैं वो आपके पोस्टपोन हो चुके हैं, और भी सारे एग्जाम जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं जो कि मई और जून मंथ में जो है प्रस्तावित थे। यानी कि आप ये मान करके तो चलें, देखो, मान करके क्या चलें, आप अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में सभी जगह देख रहे होगे कि कोरोना के जो पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, लगातार। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल, क्या बिल्कुल नामुमकिन है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका संपन्न हो पाए। क्योंकि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में लाखों लोग बैठेंगे। लाखों का मतलब कम से कम आप ये मान के चलिए कि 10 से 12 लाख लोग जो हैं वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो एग्ज़ाम है, इस कंडीशन में करा लेना बहुत ही मुश्किल है, समझे ना। तो आप ये मान करके चलें, आपका एग्ज़ाम अभी मई और जून मंथ में तो होने से नहीं रहा बिल्कुल। और ये डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, केवल और केवल कोरोना पर। अगर कोरोना के जो केसेस हैं, जिस साल आप जैसा पिछली साल आपका हो रहा था, कोरोना के केसेस जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है कोरोना का, वो जून के बाद आपका जुलाई अगस्त में हो सकता है। लेकिन जैसी परिस्थिति आज के समय बनी हुई है, अगर यही परिस्थिति आज से 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद, यानी कि मई में और जून में अगर यही परिस्थिति रहती है, तो आप ये मान करके भी चल सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो और भी ज़्यादा लंबा खिंच सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जो सबसे बड़ा पॉइंट है एग्ज़ाम 2021 में कराने का, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो है आपका 2022 का चुनाव। क्या है सर? 2022 का चुनाव। अगर आपका 2022 में चुनाव नहीं होता तो ये एग्ज़ाम और भी ज़्यादा लंबा खिंच जाता। लेकिन 2022 में है आपका क्या सर? चुनाव। तो 2022 के चुनाव को देखते हुए ये जो आपका एग्ज़ाम है,
ये 2021 में होने का फुल चांस है। फुल चांस का मतलब अगर कोरोना सिमट जाता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90% प्रायोरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है यूपीएसआई का वो 2021 में ही होगा। क्योंकि देखो अभी काफ़ी ज़्यादा समय है 2021 को ख़त्म होने में, कौन सा चौथा ही महीना चल रहा है ये तो। देखना, मई जून में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आधी साल आपकी ख़त्म हो गई। बचा आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो मैं आपको बता दूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में से एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। क्योंकि देखो मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं हूँ कि आपको बिल्कुल सही-सही बता दूँगा कि एग्ज़ाम कब तक होगा। लेकिन मैं बात लेकर के चल रहा हूँ कोरोना की वजह से। अगर कोरोना जिस प्रकार अभी बना हुआ है, उसी प्रकार आज से 1 या 2 महीने के बाद रहता है, तो बहुत मुश्किल है कि आपका जो एग्ज़ाम है, वो जुलाई-अगस्त में भी हो जाए। अगर कोरोना के केसेस लगातार कम होते गए, धीरे-धीरे कम होते गए, तो आपका एग्ज़ाम जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2021 में एग्ज़ाम जो है वो करा लेंगे। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 22 में है इलेक्शन। इनको इलेक्शन में अपना बहुत बड़ा मुद्दा यही दिखाना है कि हमने पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर दरोगाओं को भर्ती किया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये ऐसे ही तो जाने नहीं देंगे और ना ही आने वाली सरकार के लिए ये तोहफे के रूप में देंगे इस तोहफे को, इस मौके को। तो इसलिए आप ये मान करके चलें कि आपका एग्ज़ाम के लिए अभी समय है, लेकिन ये समय तब तक है जब तक कोरोना जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, लास्ट ईयर जैसा हुआ था, कोरोना ख़त्म हुआ, कोरोना के केसेस धीरे-धीरे कम होने लगे थे, तो क्या हुआ था, जितने भी आपकी एग्ज़ाम करवाने वाली एजेंसियाँ हैं, जैसे रेलवे ने अपने सारे एग्ज़ाम जो है वो तुरंत में क्या कर दिए थे, बता दिए थे कि भैया एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और देखो लगभग आपका ख़त्म भी हो चला है एनटीपीसी का एग्ज़ाम, लेकिन ग्रुप डी का फिर भी आपका क्या हो गया, लंबित हो गया। इसी प्रकार से आपका यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है, ये भी मुझे टलता नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई का जो सिलेबस है, वो इतना नहीं है कांस्टेबल जैसा कि तुरंत में आप 3 महीने में, 4 महीने में तैयार कर लो। इसका जो सिलेबस है, वो अच्छा खासा है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए पढ़ा भी रहा हूँ। तो ध्यान से अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं और एक सीट जो है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं इस भर्ती में, तो सर आपके पास बहुत अच्छा मौका है। ये समय मैं कहूँगा आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम है। अगर आप इस समय को यूटिलाइज़ करते हो, तो आप ये मान करके चलें कल आप यूपीएसआई बन सकते हैं। और अगर यूटिलाइज़ नहीं करना है, तो जो कर रहे होगे वो तो करते ही रहोगे और हमेशा फिर तैयारी ही करते रहोगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सारे एग्ज़ाम जो हैं वो आपके पोस्टपोन हो गए। यूपीएसआई का एग्ज़ाम जून, जुलाई, जून में हो गया, जुलाई में हो गया और मई में हो गया, इसमें नहीं होने वाला। तो बस अभी समय है आपके पास, लगभग 3 महीने का तो मान के चल सकते हैं आज से। अप्रैल छोड़ दो, मई, जून और जुलाई को भी आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से। तो इन 3 महीनों में आपका जुलाई में बहुत मुश्किल है कि एग्ज़ाम हो जाए, फिर भी मई, जून और जुलाई को आप ले सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और जैसे ही कोई भी ऑफ़िशियल अपडेट होगा, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता ही दूँगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, बस ये मत पूछना कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि मैंने बता दिया, फिर भी स्टूडेंट जो हैं वो पूछेंगे कमेंट में कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कब तक होगा, वीडियो किस लिए बनाई है? ठीक है? तो फिर भी और कोई डाउट हो तो मेरे को बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।